Hi, this is Harshita Shukla and you are watching me on Filmy Mantra. Thank you. हेलो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है फिल्मी मंत्रा में। आप कैसी हैं और कैसा रहा दिन? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और मैं बहुत अच्छी हूँ और आज का दिन रोज से थोड़ा डिफरेंट रहा है और काफ़ी एक्साइटिंग रहा है। आप लोग शायद उस वक्त आ गए थे जब मेरा वो बारिश का सीक्वेंस चल रहा था। सुजाता, दिव्यम और राधिका भीगे हुए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ थोड़ा सा हमने कॉमेडी भी क्रिएट करने की कोशिश की है एंड सीरियस टॉपिक था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो काफ़ी एक्साइटिंग है। मैम, हम एक सीन के बारे में पूछना चाहते हैं जिसमें आप एक कार में बैठी हुई हैं और आप कॉल पे कुछ बातें कर रही हैं। राइट 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 राइट। उसमें आप क्या बातें कर रही हैं और दिव्यम के लिए क्या नई मुसीबत खड़ी होने वाली है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना सीन मुझे मिलता है मुझे उतना पता होता है कि दिव्यम के लिए या राधिका के लिए, सुजाता के अभी क्या नए प्लान्स हैं, क्या नए स्ट्रैटेजी उसकी क्या चल रही है। बट जो सीन मैं कर रही थी जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, वो ये है कि क्योंकि आपने कल के सीन में हमारे सीक्वेंस में देखा होगा कि जग्गू जी ने सुजाता को अल्टीमेटम दे दिया है, सिंदूर हटा दिया है, मंगलसूत्र फेंक दिया और कह दिया कि 1 हफ्ते में अगर तुम मेरे बेटे को वापस नहीं लाई तो अब तुम रिश्ते ख़त्म समझो, तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लूँगा मैं। मतलब आधा तो ख़त्म हो ही चुका है, लीगली जो है मैं वो भी ख़त्म कर लूँगा। तो उसके चलते ये है कि उसकी हर तरफ से कोशिश चल रही है कि वो मुन्ना को घर वापस ले आए। अब क्योंकि दिव्यम के सामने ड्रामेटिकली हमने 2-3 दिन पहले जो सीन शूट किया था, आप लोग तब शायद नहीं आ पाए थे सैटरडे संडेज में, कि सुजाता ने खुद कन्फेस कर लिया है राधिका समझ के दिव्यम के सामने कि हाँ उसने सब कुछ किया है। तो कहते हैं ना, जब विश्वास टूटता है तो सब कुछ टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं वही हुआ है, उसके चलते दिव्यम बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है सुजाता से। जो कहता था हमेशा कि नहीं मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है, मुझसे बहुत प्यार करती है, बट अभी उसको ये बिलीव हो गया कि नहीं, मेरी माँ इतनी सेल्फिश लेडी है जो कि शायद सिर्फ खुद के ईगो से, खुद के एम से प्यार करती है, राधिका से बहुत नफरत करती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही, उसके चलते कहीं ना कहीं सुजाता एक नई प्लॉटिंग कर रही है कि हाँ वो बंसल्स की कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है, ओनर की वाइफ है, तो वो अपने जो भी उसके कहते हैं ना कि पावर्स है वो इस्तेमाल कर रही है एंड दिव्यम की जॉब छुड़वाना चाह रही है कि बेटा जब तक मैं तुझे कहते ऊपर से नीचे लेकर के नहीं आऊँगी, जब तक तू वो फेज़ नहीं करेगा तो समझेगा ही नहीं कि तुझे क्या मिल रहा था। तो मैं तो तुझे हमेशा राजा बनाना चाहती हूँ। तो एज एन मदर उसका एक उस तरह का कंसर्न है अपने बेटे के लिए। तो पर कहते हैं ना, जहाँ प्यार अंधा होता है तो वहाँ बहुत सी बुराइयाँ भी अच्छाइयाँ लगती है सामने वाले को। तो वैसा कुछ चलता रहता है ऑन एंड ऑफ ड्रामा, जो कि आप लोगों ने देखा। मैम, आप कहीं ना कहीं राधिका का पीछा कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं? राधिका का पीछा राधिका का पीछा एक्चुअली नहीं कर रही हूँ। मेन जो मुद्दा, अभी मैंने इतनी पूरी लंबी स्टोरी बताई, वो वही है टॉपिक कि उसको कहते हैं ना हिंदी में कि एन केन प्रकारेण एनी हाउ, उसको बस किसी भी तरह से दिव्यम को घर वापस लेकर के आना है, जो जग्गू जी ने अल्टीमेटम दिया है। अब क्योंकि राधिका हमारी बहुत इनोवेटिव रही है हमेशा से, बहुत क्रिएटिव रही है, टैलेंटेड है, उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, उसका मन अति सुंदर है। तो उसको एक थॉट आया, एक आइडिया आया है जो कि वो हेल्प कर रही है दिव्यम को कि आप डिसअपॉइंट मत होइए। जो हमारे आज के सीन्स में का टॉपिक रहा है कि आप डिसअपॉइंट मत होइए, कोई बात नहीं, हम छोटे से शुरू करते हैं। जो उसकी एक खूबी है खाना अच्छा बनाने की, वो उससे कह रही है कि मैं बनाती हूँ, आप उसको सेल करिए। तो सुजाता हर वक्त नज़र रख रही है कि ये क्या प्लानिंग कर रही है, ये आगे के लिए उसको क्या आइडियाज़ दे रही है। अच्छा वो ये करेगी, मेरे बेटे से अब ठेला चलवाएगी, वो ऐसा करेगी, मैं करने नहीं दूंगी। तो जितना हम ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, जो बेस्ट पार्ट है हमारे शो का, जो हमारा चैनल करने की कोशिश करता है, हमारे राइटर्स मेहनत करते हैं, टीम हमारी, क्रिएटिव्स हमारे, तो हमारी मैम सुजाना मैम जो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ देती हैं, तो बस हम वही पूरी तरह से पर्दे पे दिखाने की, ऑडियंस को और ज़्यादा इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सुजाता राधिका को फ्यूचर में अपना पाएगी? यार ये बड़ा सवाल है।
ये तो सुजाना मैम से पूछ के मैं और चाना से पूछ के बताऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है ऑनेस्टली। और ऐसा लगा था कि शायद जितना उसका भांडा फूटा है, जो ऑडियंस हमेशा से चाहती थी कि सब तो पकड़ लिए जाते, सुजाता क्यों नहीं पकड़ी जा रही, तो भाई अब इतनी पकड़ी जा रही है, इतनी पकड़ी जा रही है कि उसके पास ऑप्शन नहीं बचा है। तो अगर मेकर्स चाहेंगे तो डेफिनेटली सुजाता का जो एक नज़रिया है राधिका को देखने का वो बदलेगा, वो नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं बदलेगा। तो मुझे भी नहीं पता है इस सवाल का जवाब। मैम जाते जाते फैंस के लिए कोई प्यारा मैसेज? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी 2 साल की जर्नी को इतना प्यारा बनाया। 6 जुलाई 2023 मैंने शो का पहले दिन शूट किया था। बहुत डर था उस जर्नी को शुरू करते वक्त कि शोज़ इतने सारे किए हैं, ये भी मेरी जर्नी में एक पड़ाव जुड़ गया है, इसका कैसे क्या रिजल्ट आएगा, कैसी टीम होगी, कैसे को एक्टर्स होंगे, यू नो। हर बच्चा जब एक परफॉर्मेंस देता है ना तो उसके पहले कहीं ना कहीं डर रहता है। तो ऐसा नहीं आप समझिए कि अरे इतना काम करते इनके अंदर डर नहीं होता, भाई बहुत डर होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है, बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन हम जाहिर नहीं करते हैं। तो वो सारा एक डर था मेरे अंदर। और आज जब मैंने वो 2 साल की जर्नी कंप्लीट करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप लोगों ने जितने प्यार से हमें अपनाया है, एक छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स पे भी जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार और सालों साल हमारे शो पर बनाए रखिए, हम सब के लिए बनाए रखिए। सुजाता को नफरत भरा प्यार ऐसे ही देते रहिए, राधिका के लिए दिल खोल के प्यार करते रहिए। तो थैंक यू हमें देखने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।